खंडवा जिले में कोरोना काल से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया गया है। आज हम आपको बता रहे हैं कि ग्राम झुमर खकली की शिक्षिका नीतू ठाकुर की, जिन्होंने कोरोना काल में भी बच्चों को शिक्षा की से वंचित नहीं रहने दिया है। आइसक्रीम की आकृति से समझते हैं गणित, कठपुतली नचाकर सुनाते हैं कहानियाँ, प्रयोग से बेहतर शिक्षा का प्रयास कर रहे प्राथमिक माध्यमिक स्कूल की ये शिक्षिका, जिनका सपना समर्पण ही शिक्षा का संचार है। जैसे ओटला क्लास घर घर जाकर कोरोना से बचाव और बच्चों को पढ़ाया है और अलग अलग तरीके से, चाहे खेल हो या फिर पर्यावरण के साथ अंकुर अभियान के तहत शाला में नवाचार के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को अच्छा बेहतर बनाया जा रहा है। नीतू ठाकुर को जिले के विभाग की ओर से शिक्षक दिवस पर सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षिका की प्रांजल गांगराडे भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने एसएस रुस्तमपुर में बच्चों को कोरोना महामारी के समय शिक्षा में पढ़ाया है, चाहे खेल के माध्यम से हो या फिर टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाया हो। अब खंडवा के सेम साज स्कूल से भी एक अनुकरणीय नवाचार से बच्चों को अध्ययन करा रही हैं। नए नए नवाचारों से ओतप्रोत है। इन शिक्षिकाओं को डीसीपी पीएस सोलंकी ने बताया है कि शिक्षक दिवस पर खंडवा जिले में सम्मान के लिए चयनित किया गया है। भारत सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता को बल देने के लिए निपुण भारत अभियान प्रारंभ किया है और उसी के तहत मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा इसे मिशन अंकुर के नाम से मध्य प्रदेश में इस वर्ष से संचालित किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण यह बात उभर करके आई है कि पूरे भारत देश में या राज्य में हमारे शिक्षा और साक्षरता को लेकर के जो भी शासन के नीतिगत निर्धारण के अंतर्गत दक्षता का परीक्षण किया गया राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वे के अंतर्गत, तो उसमें जो रिजल्ट निकल करके आया तो उसमें बहुत सारे बच्चे अभी हमारे बुनियादी शिक्षा और साक्षरता से वंचित है। वो उनके उस लेवल को किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं कर पाए। इसी के कारण सरकार द्वारा मिशन अंकुर कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें बेसिक जो हमारी पहली और दूसरी कक्षा जो हमारे सीखने का बुनियादी आधार वाली कक्षा है, उन बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में बिना मानसिक बोझ दिए हुए किस प्रकार हम शिक्षा दे सकते हैं और उनके सर्वांगीण विकास, शिक्षा को लेकर के विकास किस प्रकार किया जा सकता है, ये मिशन अंकुर में सिखाने का प्रावधान किया गया है। हमने यह पूरे ब्लॉकों में शिक्षकों को, पहली दूसरी पढ़ाने वाले एक एक शिक्षकों को हमने प्रशिक्षण दिया है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चे शालाओं से जुड़ रहे हैं और रुचिकर, आनंददायी और भयमुक्त वातावरण में शिक्षा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत दीक्षित, बीएससी छेगांव माखन और एसआरजी मिशन अंकुर प्रशिक्षण कार्यक्रम। बताइए मैडम, शिक्षा क्षेत्र में आप क्या नवाचार कर रहे हैं और लॉकडाउन में भी आपने जो क्या क्या बच्चों को सिखाया जाए? जी सर, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं नीतू ठाकुर, शासकीय प्राथमिक शाला झुमरखाली, विकासखंड हरसूद, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। सर, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये प्रयास किया है कि कोरोना काल में जब बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब मैंने घर घर जाकर बच्चों को कोरोना काल में शिक्षा दी और हर बच्चों को समूह बनाकर वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को पढ़ाया गया और उनका लर्निंग गैप ना हो, इसके लिए मैंने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी दिया कि जिससे बच्चों की जो दक्षता है वो पूर्ण हो जाए। और सर, उसके बाद हमारा अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जो आई है FLM मिशन अंकुर के तहत, उसमें ये बताया गया है कि कक्षा 1 व 2 की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के स्तर को सर उसको विकसित करने के लिए, उसके लिए हमने कक्ष में यह करा कि बच्चों को जो हमारा FLM मिशन अंकुर चल रहा है उसको गतिविधि आधारित बनाना और उसको आनंददायी बनाना हमारे कक्ष में, तो जिससे बच्चों का ठहराव भी हो और बच्चे क्यों पर्याप्त समय भी शाला में रुक पाए। तो इसके लिए सर हमने क्या करा, गतिविधि आधारित शिक्षण करा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करा, जिसमें हमने क्या करा कि कक्ष में हमारे बच्चों को अवसर प्रदान करा कि बच्चे खुद आकर अपने कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करें, क्योंकि हम तो सहभागिता कर रहे हैं, इसमें हम आई डू, यू डू, वी डू का उपयोग कर हम अपनी कक्ष में बच्चों को करा रहे हैं। सर्वप्रथम हम पहले पढ़ाते हैं, फिर हम बच्चों के साथ सहभागिता करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को सहभागिता करने के लिए बोलते हैं और जहाँ लगता है कि हमें थोड़ी बच्चों की मदद करनी है, उसमें भी हम बच्चों की मदद करते हैं। तो इसी प्रकार सर हम जब बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पा रहे हैं,
जिसके लिए हमने छोटे छोटे प्रयास किए हैं, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बनाए हैं और बच्चे बड़ी आसानी से और रोचकता के साथ आनंददायी वातावरण, भयमुक्त वातावरण में हमारे साथ मिलकर ये एक्टिविटी बच्चों के साथ मिलकर हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कोरोना काल में भी आपने कुछ ऐसे कुछ नवाचार किए हैं जो बच्चों को पढ़ाए हैं या क्या उनको जानकारी दी है, कोरोना काल किस तरह से उसको? जी सर, कोरोना काल में सर मैंने क्या करा, एक नवाचार ये कि मेरे द्वारा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया गया, उसमें कोरोना के सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए, जिसके द्वारा सर कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। सर इसके लिए मैंने समुदाय की भी सहभागिता ली और मैंने भी सहभागिता करी सर, और जिसमें बच्चों ने घर घर जाकर ये उपदेश दिया कि आज हमारी टीचर ने हमको ये बताया है कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस करना है, टिश्यू पेपर का यूज़ करना है, डस्टबिन में हमने अगर हमको छींक आती है तो हमको कैसे हाथ लगा के इसका उपयोग करना है। इसी प्रकार से सर कोरोना काल में रोकथाम के लिए हमने बच्चों को ये मतलब सिखाया। क्या कितना समय आप लोगों ने उनको देते हैं और क्या समय निकाल कर उनके साथ आप ये इस तरह का समय बांटते हैं? कोरोना काल में सर जी सर, कोरोना काल में सर हमने क्या करा कि उस समय तो बस भी बंद हो गई थी सर, तो सेल्फ व्हीकल से हम लोग जाते थे स्कूल, तो हर बच्चे को कम से कम 2 घंटे देते थे। तो सर ऐसे 3 से 4 घर जाते थे और कोरोना काल में उनके घर जाके किसी के यहाँ 4 बच्चे ले लिए, कहीं 5 बच्चे ले लिए, ऐसे ग्रुप बना के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने बच्चों के दक्षताएं पूर्ण की है, और जिससे बच्चों का लर्निंग गैप भी नहीं कम हुआ और आज हमारे बच्चे बहुत अच्छे से और बच्चों का ठहराव भी बना है। क्योंकि सर तब भी मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करा और जिससे बच्चे बड़ी रोचकता के साथ सहभागिता भी की, और उसमें सर हमने बच्चों के मतलब सर्वांगीण विकास के लिए योगा भी करवाया कोरोना काल में। आज जैसे कि आपको जो है कि शिक्षक दिवस से सम्मानित किया जा रहा है, जी सर। कितना आप अपने आप को गौरवान्वित? सर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इसके लिए आदरणीय हमारे डीपीसी सर, आदरणीय हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय हमारे डाइट प्राचार्य, समस्त डाइट परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस सम्मान पद के लिए मुझे सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम है नीतू ठाकुर, शासकीय प्राथमिक शाला झुमरखाली, विकासखंड हरसूद, जिला खंडवा।